मेरे प्यारे आत्मीय मित्रों नमस्कार। उत्तमांश यूनिक क्लासेस जी के पीसीएस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त मैं एके महेश्वरी आज आप लोग के लिए विषय भूगोल ज्योग्राफी जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर आया हूं। दोस्त यह जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इनका जो डिटेलिंग ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक है ना स्वेस ने किया था। कौन किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस किए थे। दोस्त यह किसी भी जीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वनडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्त यह खासकर जो सिविल सर्विस की एग्जाम होती है उसके लिए बहुत ही मस्ट और दामदार साबित होने वाली है। दोस्त मैं अपने यस टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर चलता हूं जिसको स्वेस साहब ने है ना अपने समझ से इसको बताया है। तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक है ना स्वेस ने ही पृथ्वी की किसकी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत में कौन कौन सी तो एक मेरा सियाल, दूसरा सीमा एंड तीसरा नीफे के माध्यम से समझाया है मेरे दोस्त। तो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को समझाने की कोशिश किसने किए थे तो वह ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने किए थे। दोस्त आपको कहीं कहीं पर ऑस्ट्रेलिया मिलेगा तो आप सही ऑस्ट्रेलिया रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की यहाँ जो पृथ्वी दिखाया गया है यह एक आंतरिक संरचना को बताने की कोशिश की है। दोस्त हम लोग तो पृथ्वी के अंदर जाके देख नहीं सकते हैं, इसके ऊपर में ही इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर जो एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी को यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर इसको देखिए कि यह एक आपका अर्थ है, पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये सेंटर है और इस सेंटर से हम इस तरह से इतना काट के हटा लेते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के आपका इमेज क्रिएट होगा दोस्त। और यह मेरा ऊपर में यहाँ पर भूमंडल है जो हम लोग यहाँ पर जीवन को यापन करते हैं। तो दोस्त इसी भूमि को स्वेस साहब ने 3 पार्ट में डिवाइड करके समझाया। पहला, दूसरा एंड तीसरा पार्ट में, जिसको यहाँ पर स्वेस ने कहा कि भाई यह SIAL है और इसको उन्होंने कहा कि SIMA है और इसको उन्होंने कहा NIFE है। मीन्स इसको सियाल, इसको सीमा और इसको नीफे नाम दिया। तो दोस्त मैं इसी की चर्चा यहाँ पर करने जा रहा हूँ। दोस्त कहीं जाइएगा नहीं, देखिएगा कि कितना कितना किलोमीटर पर इसकी दूरियां हैं। तो दोस्त जैसा कि आपको मैंने बोला कि यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने समझाया और यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने के समय में स्वेस साहब ने जो इसको कय्यक नाम दे दिए या कुछ वैज्ञानिक ने इसे कय्यक नाम से यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिए, दिखा दिए कि भाई इसका ये नाम होगा, ये नाम होगा और यह नाम होगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि इस जो सियाल है सिलिका एल्युमिनियम से बना हुआ यह पार्ट, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ दूसरा पार्ट एंड लास्ट एंड तीसरा NiFE नीफे और प्लस निकिल से बना हुआ यह पार्ट यहाँ तक है। तो दोस्त आपको समझ में आया होगा। यह जो मेरा लिक्विड है ना फॉर्म में है, यह मेरा सॉलिड फॉर्म में है और यह भी मेरा सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ इसका थोड़ा सा आंशिक जो भाग है ऊपर वाला जो लिक्विड फॉर्म में है जिसको एस्टेनोस्फीयर कहते हैं और इसी पर मेरा यह क्रस्ट जो होती है वह तैरती रहती है। तो दोस्त हम देख लेते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं मेरे दोस्त, इसको अंत तक देखिएगा। जैसे कि यह जो आपको दिखाया गया है, यह जो सियाल को हम लोग SI+AL सियाल के नाम से जानते हैं या क्रस्ट के नाम से जानते हैं या भूपटल के नाम से जानते हैं या फिर भू
पट्टी के नाम से भी जानते हैं, भूपृष्ठ के नाम से जानते हैं और लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो दोस्त आप ध्यान में रखिएगा कि जो मेरा यह जो सियाल है, यह जो मेरा जो आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो सियाल है, इस सियाल को मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो दोस्त मैं अपने इस अगले लक्ष्य की ओर चल रहा हूं। दोस्त आपको याद हो गया होगा कि जो यह मेरा सियाल है, यह सियाल को इतने नामों से जाना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह नामों से जाना जाता है। अगर नीचे देखा जाए तो फिर मेरे दोस्त आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है सीमा दिखाई दे रहा है, फिर इसी तरह से सीमा को कैयक नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, जो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरह से इसका नाम से हम लोग जानते हैं। तो सीमा को कौन कौन सी नाम दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर SI+MA सीमा, मेंटल, भूपरिवार, पायरोस्फीयर या वाइट ऑफ दी अर्थ। तो दोस्त ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर वाइट ऑफ दी अर्थ बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, जो यहाँ पर फिगर में दोस्त आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरह से एरो के सिंबल आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्त एंड लास्ट स्टेट को हम देख लेते हैं कि किस तरह से नीफे को स्वेस ने या कुछ भूवैज्ञानिक ने इसे नाम दे दिया। तो यहाँ पर लास्ट में जो है Ni+Fe, नीफे, क्रोड, कोर या फिर बैरिस्फीयर, या इसको इंग्लिश में भी इंग्लिश में बैरिस्फीयर, या यहाँ पर मैंने दोस्त आपको हिंदी में लिखकर समझाने की कोशिश की है कि यह बैरिस्फीयर ही आपका यह जो लास्ट वाला डिपार्टमेंट है, ये जो नीफे इसको बोला जाता है। तो दोस्त आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर यह मेरा पृथ्वी का जो है सेंटर है, केंद्र है। दोस्त यह जो मेरा पृथ्वी का एक नमूना है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको टोटल जो इसकी कितनी लंबाई है क्या है ये आपको हम बताएंगे। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्वेस साहब ने कि किस तरह से इस सीमा को कितना नाम से दिखाया, सियाल को कितना नाम से, इस सीमा को कितना नाम से, और यह नीफे को कितने नाम से दिखाया। तो आई होप दोस्त मेरे यह समझ में आ रहा होगा आपको। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त इसे जरूर आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्त यहाँ थोड़ा इस आप फिगर को देखिए कि यह जो यहाँ पर बताया गया है, यह जो है आपका जो क्रस्ट है, और यह क्रस्ट को जो कुछ वैज्ञानिक ने इस क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट को फिर दो भागों में डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, जिसको ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर वाले भाग को यूसी अपर क्रस्ट और एलसी लोअर क्रस्ट। फिर इसी तरह से इस जो यहाँ पर सीमा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दोस्त इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का नाम कुछ है मेरे दोस्त, जो आपको पार्ट नंबर 1 में बताएंगे, वीडियो के लेक्चर नंबर 2 में। यह दोस्त मेरे लेक्चर नंबर 1 होगा, या 1 है, वह मेरा 2 लेक्चर नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त कि किस तरह से यह जो मेरे थे स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ऑस्ट्रिया के, उनके सीमा को कुछ वैज्ञानिक ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इस सीमा के ऊपरी वाले डिपार्टमेंट को या हिस्सा को वह अपर मेंटल, और नीचे वाले को वह लोअर मेंटल, यानी निचला मेंटल या भूपरिवार या वाइट ऑफ दी अर्थ बोला। एंड लास्ट में देख लेते हैं मेरे दोस्त, यह जो नीफे को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके ओसी आउटर क्रस्ट कोर, आईसी इनर, मतलब नीचे वाली कोर और ऊपरी कोर। तो दोस्त आपको आई होप यह बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस फिगर को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाकर, बुझाकर और वो करके समझाने की कोशिश की है दोस्त। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा,
और नए नए वीडियो के लिए इसके सब्सक्राइब मेरे दोस्त अपने चैनल को कर लीजिएगा। तो दोस्त, यह बात कोई बड़ी है नहीं, मेरी उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा और मेरा यह उम्मीद कभी खाली नहीं जाएगा मेरे दोस्त। और आपको जब पार्ट नंबर 2 लेकर आऊंगा दोस्त, तो आपको बहुत ही मजा आएगा और एक लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे। तो दोस्त, यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से श्वेत साहब ने पृथ्वी के 3 भागों को बांटकर दिखाया। दोस्त, यहाँ पर SI NI याद रखिएगा। सीरियल भी पूछ लेते हैं कि किस, है ना, पृथ्वी के लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, तो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। नीफे के ऊपर सीमा है, सीमा के ऊपर सियाल है, सियाल के नीचे सीमा है, सीमा के नीचे नीफे है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और SI मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा। और NI, तो SI CC नी, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं निमोनिक्स लगा के। AL और माँ मीन्स मामा या मम्मी से भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो दोस्त, यह जो पार्ट बना हुआ है निकिल और फेरस, निकिल लोहा का, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। तो दोस्त, आपको आई होप यह समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरे पृष्ठ की ओर लेकर चलता हूँ और आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला पृष्ठ में क्या बात समझाई गई है। तो दोस्त, यहाँ पर जो फिगर मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको कहा था कि इसकी लेंथ के बारे में, लंबाई के बारे में समझाऊंगा। तो यह मेरा पृथ्वी की एक, है ना, फिगर है, तस्वीर है। और इस फिगर में देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो परत की लंबाई किलोमीटर में। तो दोस्त, यह जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट की जो यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ है, वह वैज्ञानिक के द्वारा 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर या 100 किलोमीटर बताई जाती है। दोस्त, आपको तीनों ध्यान में रखना है। इसका यह कारण है कि यह जो क्रस्ट है, क्रस्ट की कहीं पर मोटाई कम है, कहीं पर मोटाई ज्यादा है। कहीं पर क्रस्ट नीचे ज्यादा धंसा हुआ है तो वहां पर ज्यादा मोटाई होगी, कहीं पर कम धंसा हुआ है। इसका यही मेरे दोस्त रीजन है। और जो मेरा ज्वालामुखी आती है, वह ज्वालामुखी, यह जो 40 या 70 किलोमीटर अंदर से ही मेरा ज्वालामुखी आती है। 40 या 70 किलोमीटर के नीचे से ही मेरा ज्वालामुखी यहाँ से निकलकर मेरे धरातल की ओर आती है। तो दोस्त, यह बात आपको याद हो गया होगा कि जो मेरा क्रस्ट की जो टोटल लंबाई है 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। इसकी मैं दोस्त आपको एक और जो लेकर आऊंगा लंबाई का, बहुत अच्छा से आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त। आप उसे देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। दूसरा जो है मेंटल, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखा जाए तो 2900 किलोमीटर, और फिर लास्ट एंड फर्स्ट कोर की जो देखा जाए 5100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक के। और दोस्त, यह जो टोटल यहाँ से यहाँ तक के जो कोर से लेके पृथ्वी की धरातल तक दूरी अगर देखा जाए तो वह यहाँ पर मेरे दोस्त दिखाया जाता है कि वह है 6371 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर आपको दोस्त मिलेगा 6370 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा दोस्त 6378 किलोमीटर। तो दोस्त, इसमें मानेंगे किसे VVI, तो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, मैं इसे VVI मानूंगा। और एग्जाम में अगर इसमें आए तीनों, तो मैं पहले इस बार इस पर टिक करूंगा, फिर इस पर टिक करूंगा, फिर इस पर टिक करूंगा। तो दोस्त, जो ज्योग्राफी का कैलकुलेशन होती है, वह कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बिल्कुल ही भिन्न होती है। तो दोस्त, यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो मेरा धरातल से केंद्र की ओर जो लंबाई होती है, यह 6371 km, 6370 km, 6378 km, यानी 6371 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। तो दोस्त, आई होप आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। दोस्त, इसे घर पे वीडियो को पॉज करके जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। आपके शेयर और लाइक से हमें एक उल्लास और आशा मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए।
तो दोस्त यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं अपने पृथ्वी की जो डेंसिटी होती है, घनत्व को मैं समझ लेता हूं दोस्त। तो परत का घनत्व मीन्स यह जो मेरा यहाँ पर आपको बताने की मैंने कोशिश की है कि जो यहाँ सियाल है, सीमा है और निभे है, इसको कितने भाग में, 2 पार्ट में, है ना, यूसी, एलसी, यूएम, एलएम, ओसी, आईसी में डिवाइड करने की कोशिश किया गया है। तो इसकी कितना डेंसिटी है, 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 इसकी कितना डेंसिटी है। तो यहाँ पर दोस्त मैं आपको यहाँ पर यह जो है डेंसिटी, यही डेंसिटी को दोस्त मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेंसिटी कैसे काम करती है मेरे दोस्त। तो कहीं जाइएगा नहीं, आप इसे इत्मीनान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, यह आपका जो यूसी है, इसकी जो डेंसिटी है वह 2.75 घन पर सेंटीमीटर। मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा, जो डेंसिटी के मेजरमेंट किया जाता है वह क्यूब पर सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एलसी का जो यहाँ पर दिखाया गया है डेंसिटी वह 3 है ना, और यूएम का डेंसिटी 2.90, उसके बाद एलएम का डेंसिटी 4.75 और ओसी का डेंसिटी 11 एंड आईसी का डेंसिटी 13। तो दोस्त आपको याद हो गया होगा कि कैसे कैसे किसका डेंसिटी है। तो यहाँ पर दोस्त एक बार हम इसे डिवीजन कर लेते हैं, है ना। 2.75 यूसी का डेंसिटी, 3 एलसी का डेंसिटी, 2.90 यूएम का डेंसिटी, 4.75 एलएम का डेंसिटी, 11 ओसी का डेंसिटी एंड लास्ट 13 आईसी का डेंसिटी। तो दोस्त आपको ध्यान में हो गया होगा कि किस तरह से यह आपको डेंसिटी पूछा जाता है। तो किसकी, तो यह पृथ्वी की परत की, है ना, इस पृथ्वी की परत की डेंसिटी क्या होती है। अगर देखा जाए मेरे दोस्त, इसका इतना डेंसिटी है, इसका इतना डेंसिटी, अगर ये दोनों को प्लस कर दिया जाए तो मेरा क्रस्ट का टोटल डेंसिटी निकल जाएगा। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मैं आपको डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को एक बार अच्छा से मैं आपको समझा दूं कि डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या समानता होती है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ जो मेरा जो यह जो डेंसिटी है, इसको हम 3 फॉर्मूला के विधि से समझेंगे। वह आपका होगा DPT, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मेरे दोस्त अगर देखा जाए तो मेरा डेंसिटी का संबंध प्रेशर से है और प्रेशर का संबंध मेरा टेम्परेचर से है। जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कोई भी वस्तु अगर फटती है, कोई भी चीज अगर एक दूसरा से अलग होती है तो उसमें टेम्परेचर होती है, उससे पहले प्रेशर होती है और उससे पहले उसका डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब, है ना, भार समझिए मेरे दोस्त, किसी एक निश्चित एरिया में किसी वस्तु का टोटल भार होती है डेंसिटी। अब यहाँ पर आपको हम थोड़ा डेंसिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त कि डेंसिटी क्या होती है। तो देखिए मेरे दोस्त, डेंसिटी आपको मैं अच्छा तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कहीं जाइएगा नहीं, आपसे गुजारिश है। और इसका दूसरा पार्ट देखना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर मैं क्यूब ले लेता हूं, यहाँ पर मैं 2 क्यूब लेता हूं, 2 जो मेरा होता है घन ले लेते हैं। एक यहाँ पर ए मेरा हो गया और दूसरा यहाँ पर मैं ए ले लेता हूं। दोस्त कहीं जाइएगा नहीं, आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। और यह 2 डेंसिटी, मतलब मेरा यह प्रथम क्यूब और मेरा यह सेकेंड क्यूब, और इसकी जो है एक सीएम है और ये भी एक सीएम है। मीन्स जितनी लंबाई इसकी है उतना ही लंबाई इसकी है। अब इसको दोस्त हम समझेंगे कैसे कि इसमें क्या होती है। तो दोस्त जिस तरह से इसमें हम 5 गोला रुई डाल दिए, 5 गोला, और इसमें हम क्या किए कि इसमें हम डाल दिए आपका जो है वह बल्ब,
5 इसमें हम बल्ब डाल दिए। अगर देखा जाए कि यह मेरा फर्स्ट क्यूब है और यह मेरा सेकेंड क्यूब है, दोनों में जो प्रोडक्ट रखे हैं, वस्तु रखे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह बल्ब वाले है ना जो वस्तु है इसकी डेंसिटी यह इसके डेंसिटी से क्या है एक्स्ट्रा है, और इसकी डेंसिटी जो रुई वाले डेंसिटी की क्या है डेंसिटी इस बल्ब वाले डेंसिटी से कम है। तो देखा जाए अगर इस दोनों में अगर समानता किया जाए तो बल्ब वाला क्यूब की डेंसिटी जो है वह रुई वाले क्यूब के डेंसिटी से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेरी डेंसिटी होती है किसी वस्तु की वह देखा जाता है कि उसकी वजन कितनी है। तो एक निश्चित एरिया में किसी वस्तु का जो वजन होती है वैज्ञानिकों के द्वारा यह मानता है वही उसकी जो डेंसिटी होती है। तो दोस्त आपको पता हो गया होगा कि डेंसिटी क्या होती है। तो दोस्त इस वीडियो को आप अंतोगत्वा देखिएगा, और यह डेंसिटी वाली बात आपको जब पृथ्वी की हम इस स्ट्रक्चर के बारे में एक बार फिर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे तो उस समय दोस्त आपको बहुत ही मजा आने वाली है। दोस्त बहुत ही मजा आने वाली है कि यह जो मेरा पृथ्वी है इस पृथ्वी को जो 3 पार्ट में बांट दिया गया है इसमें किस तरह से डीपीटी फार्मूला काम करती है। देखा जाए डीपीटी फार्मूला अगर देखा जाए तो वह कौन सी फार्मूला डीपीटी मीन्स अगर देखा जाए तो वह डेंसिटी और प्रेशर और टेम्परेचर। तो दोस्त यह तीनों फार्मूला आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तीनों वर्ड ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो आएगा पार्ट वह बहुत ही मजेदार और धांसू साबित होने वाली है। तो दोस्त यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।